हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 42 पे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विशेष रूप से बताया कि ये जो योग है एक्चुअल में इंद्रियों के कंट्रोल से शुरू होता है, और ये जो एक्टिव इंद्रियां कंट्रोल कैसे हो, कैसे ये हमारे शरीर में क्रम रूप से विद्यमान है, ये भगवान इस श्लोक में हमको बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 42 भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे प्रचस्तु सह। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी कि आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियां एक्चुअली जो ये मैटर भी हैं, ये जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। देखिए पत्थर है, पत्थर को हम मारेंगे, पत्थर को एक पत्थर पे फेंकेंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने मुंह पे मारेंगे तो दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां हैं इनमें बिलोंगिंगनेस है, इनमें फीलिंग है, इसलिए ये मैटर से श्रेष्ठ है। हालांकि दोनों भी मैटर हैं, इंद्रियां भी मैटर हैं और पत्थर भी मैटर है। अब ये जो इंद्रियों की जो एक्टिवनेस है, ये कंट्रोल कौन करता है? ये करता है मन। एक्चुअली हमारी जो इंद्रियां हैं ये मन कंट्रोल करता है। देख, और जो सुख दुख है ना, उसकी जो अनुभूति होती है ना एक्चुअली में वो मन से होती है, इंद्रियों से नहीं होती। ये सुख दुख जो होता है वो हमारे मन में होता है। सोचिए, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, और कोहली क्रीज पर है और लास्ट ओवर है, सिर्फ 6 बॉल बाकी हैं और 10 रन चाहिए। तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है वो कहाँ पे होगा? और लास्ट की 6 बॉल पे रहेगा। उसी टाइम पे जो माँ है वो किचन से गर्मा गर्म समोसे लेके आती है और बोलती कि अभी अभी खा लो, गर्म है ये, ठंडे होने के बाद इनका टेस्ट कम हो जाएगा। और साथ में वो रेड चिल्ली सॉस भी लेकर आती है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इससे एक और होने दो, उसके बाद देखेंगे। तो हमारा ध्यान समोसे पे नहीं है हुआ, उस समय कहाँ पे होगा? लास्ट की 6 बॉल पे होगा कि लास्ट की 6 बॉल में कैसे हुआ, कैसे क्या होगा। हमारा ध्यान सारा का सारा उधर रहेगा उसमें। उस समय हमको समोसा खाने में आनंद नहीं आएगा। तो एक्चुअल में आनंद कहाँ पे है? मन में है। समोसा तो पहले भी था और समोसा उसके बाद भी है। इसलिए प्लेजर, जो खुशी है एक्चुअली वो कहाँ है? वह मन से होती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मन है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और देखिए, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। अभी बुद्धि जो है ये मन को कंट्रोल करती है। मन भी ऐसे फ्री नहीं है, इट इज कंट्रोल्ड बाय बुद्धि। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। जैसे चेस का गेम होता है, तो उसमें जो दोनों प्लेयर हैं वो दोनों बैठे रहते हैं और वो एक एक घंटे तक, 40-40 मिनट तक सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे चले। वो चुपचाप बैठे रहेंगे। हम ऐसे किसी बंदर को बोले कि भाई चुपचाप बैठ जाओ 40 मिनट, वो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। बंदर क्या, हमको ही अगर बोल दे भाई 40 मिनट तुम ऐसे बैठे रहो चुपचाप, कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठना है, तो हम बैठे रहेंगे क्या? नहीं। ये चेस प्लेयर सोचते रहते हैं कैसे चाल होगी, कैसे वो चलेगा, ये चाल चलेगी तो ये मैं ये चलूँगा, फिर वो चलेगा, ये चलेगा। यानी कि ये मन जो है, चंचल मन को भी कंट्रोल करता है चेस। तो चेस के गेम में आखिर ऐसा क्या है जो वो चंचल मन को भी कहीं जाने नहीं देता है? सब कुछ देखिए कहाँ हो रहा है? बुद्धि से चल रहा है सब कुछ। मन साइड में हो गया, बुद्धि से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रिय भय परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो, तुम आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो।
मेरे अंश हो, तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो। देखिए बेसिकली ये जो सेंसेस हैं, ये इंद्रियां हैं, ये एक्चुअली काम को बाहर निकालने का रास्ता है, लस्ट को बाहर निकालने का रास्ता है। और ये इनसे हमारे कर्म भी प्रभावित होते हैं फिर इंद्रियों से। और जो ज्ञान है ये एक्चुअली लस्ट को बाहर निकालने का रास्ता है मानसिक स्तर पर। जब हम भगवान के बारे में ध्यान लगाते हैं, भगवान का रूप कैसा होगा, भगवत धाम का आकार कैसा होगा, ये क्या उनके बारे में हम सोचते हैं, तो वो एक्चुअली लस्ट को बाहर निकालने का रास्ता है हमारे मानसिक स्तर पर। और जब हम ध्यान लगाते हैं या परमात्मा के रूप में ध्यान लगाते हैं, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, या फिर हम ये सिद्धि पाने के पीछे पड़े रहते हैं, अणिमा लगिमा अशिता वगैरह के इनके पीछे पड़े रहते हैं, तो ये एक्चुअली लस्ट को बाहर निकालने का रास्ता है बौद्धिक स्तर पर। तो जो अध्याय जो 3 है ये एक्चुअली ये बताता कि लस्ट कैसे बाहर निकले ऑन द लेवल ऑफ इंद्रियों के लेवल पे। अध्याय 4 ज्ञान योग बताता कि लस्ट कैसे बाहर निकले ऑन द लेवल ऑफ मेंटल कैपेसिटी, मेंटल लेवल पे कैसे, यानी कि मानसिक स्तर पर कैसे लस्ट बाहर निकले। और जो अध्याय 6 है ध्यान, ये बताता है कि लस्ट कैसे बाहर निकले बौद्धिक स्तर पर। और जब हम इन तीनों स्तर को पार कर जाते हैं तब आता है भक्ति का स्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम